क्या आप जानते हो कि कभी भी किसी भी हीरो की जिंदगी उसके हीरो बनने से पहले तक इतनी आसान भी नहीं होती है जितनी कि लोग मानते हैं। ये सिर्फ वही सही से जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होता है, क्योंकि हर हीरो को एक बार उस जीरो तक पहुंचना ही होता है जहां से उसको उसका कीमती खजाना मिलता है, जिसके बाद वह सीधे ही हीरो बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आज जानेंगे इस जीरो की कहानी कि कैसे कोई इस जीरो तक पहुंचता है और फिर कैसे यही जीरो उसको हीरो बना देती है। तो चलिए जानते हैं। इसलिए अब अगर इस जीरो तक पहुंचने की बात करें तो ये इंसान के माइंड की एक अवस्था या स्टेट होती है जिसमें जब भी कोई एंटर कर जाता है तो वह अपने आप को हर तरह के विचारों से पूरी तरह से खाली पाता है। और इसको ऐसा कहना सही नहीं रहेगा कि वह अपने आप को विचारों से खाली पाता है, बल्कि इसको ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा कि वह इंसान लगातार अपने प्रयासों के जरिए इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाता है, जिसमें वह अपने दिमाग में चलने वाले हर विचार को रोक पाने में सक्षम हो जाता है। और जब वह ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वह बहुत कुछ अपने और इस यूनिवर्स के बारे में कीमती जान जाता है, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। लेकिन इसके साथ ही उसकी कुछ कीमती इच्छाओं को छोड़कर बाकी की सारी इच्छाएं कहीं रास्ते में ही खो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इच्छाएं उसकी कभी भी पूरी नहीं होती है, बल्कि जब वह जीरो से अपना सफर हीरो बनने का शुरू करता है तो उसके पास वे सारी तरकीब और चीजें अपने आप ही आ जाती है, जिसकी मदद से वह जो चाहे अपने लिए कर सकता है, अगर वह करना चाहे तो। इसमें जरा सा भी शक नहीं है। इसलिए अब अगर इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाने के तरीकों की बात करें उससे पहले इसको क्यों पाया जाए थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। इसलिए अब अगर जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाने के फायदों की बात करें तो दुनिया की जितनी भी ओरिजिनल चीजें, आइडियाज, क्रिएटिविटी आदि पाई जाती है वे सभी की सभी इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड के जरिए ही किसी को दी जाती है। या आप इसको कह सकते हैं कि इस दुनिया की सारी कीमती और पावरफुल चीजों को पाने के आइडियाज कोई भी इंसान इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड में पा सकता है और जो मर्जी चाहे कर सकता है। बस उसको अपनी इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड का सही से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस स्टेट में होता है वह उस टाइम पहले तो अपने दिमाग को विचारों से पूरी तरह से खाली करना सीख जाता है। उसके बाद वह जिस मर्जी विचार को पकड़कर अपने दिमाग में प्लांट कर सकता है और जब कोई भी विचार इस कंडीशन में दिमाग में डाल दिया जाता है तो वह बहुत ही जल्दी इस 3D वर्ल्ड में साकार भी हो जाता है। इसलिए आप जो मर्जी चीज अपने लिए इस दुनिया में पाना चाहते हो आप वह सब कुछ इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड के जरिए पा सकते हैं। और ये काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि कोई किसान अपने खेत में अगर किसी तरह की फसल को काटना चाहता है तो उसको अपने खेत में उसी फसल के बीज बोने होते हैं जिसकी वह फसल काटना चाहता है, और उसके लिए वह अपने खेत की मिट्टी को पूरी तरह से फालतू घास आदि से मुक्त कर लेता है। ठीक वैसा ही जीरो स्टेट ऑफ माइंड भी दिमाग की वैसी ही अवस्था होती है जिसमें किसी भी तरह के ना तो अच्छे और ना ही बुरे विचार बचते हैं। बस एक खाली खेत जैसा दिमाग सूना होता है और उस टाइम जो भी विचार दिमाग में डाल दिया जाता है वह बड़ी ही आसानी से मैनिफेस्ट भी हो जाता है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचने में बहुत ही विरले और दमदार लोग ही पूरी तरह से कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जीरो स्टेट ऑफ माइंड या विचार शून्यता किसी इंसान को तभी हासिल होती है जब वह अपने आप को छोड़कर हर किसी से अपने ध्यान को वापस खींच लेता है और कुछ समय के लिए केवल अपने आप पर ही पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि माना आप आज ही इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाना चाहे और उसके बाद अपनी लाइफ में एक हीरो के जैसा रोल निभाना चाहे, और शायद तभी तो आप इसको पाना चाहोगे। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तरफ आप इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाना चाहते हैं जहाँ कोई भी विचार ना बचे, और दूसरी ओर आपका इसको पाने के पीछे जो आधार है वे एक हीरो बनने का विचार ही है। तो कैसे ये दोनों बात एक साथ संभव हो सकती है? इसलिए आपको शुरुआत में तो सारी की सारी इच्छाएं छोड़नी ही होगी, क्योंकि जिस चीज के होने की आप अभी इच्छाएं कर रहे हैं वे बाद में सब की सब अपने आप ही पूरी हो जाती है या होने लगती है। इसलिए यही वह सबसे बड़ा कारण होता है जिसके कारण मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको पाना तो चाहते हैं मगर इसको पूरी तरह से पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे अपनी किसी भी इच्छा को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बस वे हर चीज को अपने हाथों में ही पकड़े रहना चाहते हैं। इसलिए अब अगर यह जाना जाए कि कैसे यह जीरो स्टेट ऑफ माइंड किसी को हीरो बना देती है, तो जैसे ही कोई इंसान इस स्टेट तक पहुंच जाता है तो वह अपने दिमाग में एक तो फालतू के विचार चलाता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी वह सारी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाती है, जिसके दम पर वह बहुत से काम कर सकता है। और इस समय ऐसा इंसान जो भी पाने की इच्छा करता है वह उसको बड़ी ही तेजी और आराम के साथ पा सकता है, क्योंकि इस टाइम ऐसे इंसान के पास इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन पावर होती है
कि वह जिस भी चीज पर इसको अप्लाई कर देता है वह उसका एक्सरे ही निकाल लेती है। लेकिन इसके लिए बस एक ही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि उसको अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इस तरह के स्टेट में बनाकर रखना सीखना होगा, क्योंकि जब भी आपको कोई नया डिसीजन अपनी लाइफ में लेना होगा उस टाइम यही जीरो स्टेट ऑफ माइंड आपकी बिल्कुल सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। और जब भी कोई डिसीजन अगर सही से ले लिया जाता है तो आधा काम तो समझो बस डिसीजन सही लेते ही पूरा हो जाता है। और अब अगर इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाने के तरीकों की बात करें तो इसके लिए आपके काम बहुत से मेडिटेशन आ सकते हैं, जिसमें से जो सबसे कीमती मेडिटेशन है वे विपस्सना और त्राटकी है। जिसमें अगर विपस्सना मेडिटेशन की बात करें तो इसमें आपको अपनी आंखें बंद करने के बाद अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के अंदर जाने और बाहर आने पर लगाना होता है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप पाएंगे कि शुरुआत में तो आपके दिमाग में विचारों की गति और भी तेज हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इन विचारों में गैप आने लगेगा और आपका दिमाग विचार शून्यता मतलब जीरो स्टेट ऑफ माइंड की ओर बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आपकी इसमें प्रोग्रेस होगी इस विचार शून्यता के कारण ही आपकी लाइफ में भी बहुत से चेंज आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही काम त्राटक मेडिटेशन में किसी चीज को घूरते वक्त होता है। और ये त्राटक मेडिटेशन कैसे होता है इसके लिए आप इस पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो जीरो स्टेट ऑफ माइंड पाने के इतने सारे फायदे किसी भी इंसान को है जिनको शायद अभी शब्दों में पूरी तरह से बयान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर तरह की मुसीबत का हल इंसान को इसके बाद खुद पे खुद ही मिलने लगता है। और कोई भी इंसान अपनी लाइफ को अपने ही अकॉर्डिंग बहुत हद तक डिजाइन करना सीख जाता है और वह चाहे तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकता है। और जैसे ही कोई ऐसा करने लगता है तो वह इसके साथ ही जीरो से हीरो बनना भी शुरू हो जाता है। तो आज आप भी इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बहुत कुछ सीख ही गए हैं और अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।